और चलते हैं मेरे सहयोगी सागर के पास। सागर, अगली बड़ी खबर आपके पास क्या? तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है। वो उपचुनाव बेहद अहम है। सभी दिग्गज पार्टियां चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हैं। मोकामा और गोपालगंज। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बिहार के उपचुनाव से जुड़ी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर बिहार में उपचुनाव को लेकर आज प्रचार का आखिरी दिन। आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, बीजेपी के तमाम दिग्गज चेहरे इन 2 सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। निदा, बिल्कुल। अब आगे जो बारी आती है इन प्रत्याशियों की, वो आती है डोर टू डोर कैंपेनिंग की। अब ये लोग डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, फिर उसके बाद में आगे की अपनी रणनीति जो है वो तय करेंगे। अब देखना होगा कि डोर टू डोर जाकर के जो बाकी प्रत्याशी है वो कितनी मेहनत करते हैं, या फिर कौन लोगों को समझाने में कामयाब हो पाता है। क्योंकि अब जो प्रचार होगा वो गुपचुप तरीके से होगा। अब जो प्रचार होगा वो सीधा डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात करके, लोगों के घर में जाकर के होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बाजी कौन मारेगा, या फिर वो कौन सा चेहरा होगा, या फिर वो कौन सी शख्सियत होगी जो अब इस पूरे मुकाम को हासिल करने में कामयाब रहेगी। सागर, तो देखिए, 2 सीटें उपचुनाव में। अगर हम बात करें, महागठबंधन की सरकार है बिहार में। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार इस पूरी जद्दोजहद में लगे कैसे ये दोनों सीटें अपने पाले में की जाए और बिहार में और मजबूत अवस्था में महागठबंधन की सरकार को किया जाए। कुछ ग्राफिक्स भी है, क्योंकि आज के दिन थम जाएगा ये चुनावी शोर। अंशिका, बिल्कुल। तो देखिए, बिहार में कौन मारेगा बाजी, ये सबसे बड़ा सवाल। बिहार में उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है और उसके बाद डोर टू डोर प्रचार की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, तेजस्वी यादव से लेकर निरहुआ तक चुनावी मैदान में अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में माहौल बनाने में इस वक्त लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो देखिए, दोनों ही बिहार के लाल हैं और ऐसे में गोपालगंज और मोकामा में हो रहे हैं उपचुनाव। और दोनों ही सीट्स की अगर हम बात करें तो बहुत खास और बेहद मायने रखते हैं दोनों ही सीट आने वाले चुनाव के लिए भी। देखिए, प्रचार थमने के बाद जिस तरह से हमारी सहयोगी निदा ने जिक्र किया कि डोर टू डोर कैंपेन अब प्रत्याशी अब जाकर करेंगे और अपने पाले में वोट की अपील भी करेंगे लोगों के दरवाजे पे जाके। और ऐसे में गोपालगंज में करीब 3.31 लाख मतदाता हैं और इन मतदाताओं का मूड क्या कहता है, इन मतदाताओं की चाहत क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। लेकिन मोकामा में अगर बात करें तो 2.77 लाख वोटर हैं जो कैद करेंगे ईवीएम मशीन में उन प्रत्याशियों की किस्मत जो है चुनावी मैदान में। दोनों ही सीटों पर मतगणना 6 नवंबर को होगी और देखना होगा कि आखिर बिहार में कौन बाजी मारेगा। देखिए, ग्राउंड जीरो से भी सुबह से लगातार अपडेट हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें चुनावी कैंपेन की तो सभी नेता लगे हुए हैं। सहयोगी संजीव लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। संजीव, ताजा अपडेट क्या, चुनाव की तैयारियां किस तरह से, क्योंकि आज शाम जो है चुनावी शोर ही थम भी जाएगा। संजीव, जो 2 चुनाव है आगे की राजनीति और रणनीति दोनों तय करेंगे। और मैं बता दूं कि इस चुनाव में गोपालगंज और मोकामा ये दोनों ही सीट पर पूरी ताकत लगा दी गई है। जहां एक तरफ जेडीयू आज अपनी पूरी ताकत लगा दिया, वही एनडीए अगर हम बात करें तो एनडीए ने ताकत तो लगाया, इसके साथ साथ जिस तरह से चिराग पासवान वोट को एक तरफ से कन्वर्ट करने के लिए अपने साथ लाया है, इससे बिहार में एक नई राजनीति हुई है। सबसे पहले मोकामा की अगर हम बात करते हैं तो मोकामा में तो बिहार में कौन मारेगा बाजी, ये सबसे बड़ा सवाल। और मोकामा और गोपालगंज 2 सीटें, दोनों सीटों पर मतगणना 6 नवंबर को। तो बिल्कुल संजीव, हमारे सहयोगी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। संजीव, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो है ये है कि देखिए, दोनों के लिए साख की बात है। क्या लग रहा है किस प्रत्याशी का जोर जो है अपने इलाके में ज्यादा देखा जा रहा है, और जब प्रचार प्रसार खत्म होगा तो उसके बाद में किसके समर्थक ऐसे जो ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं फिलहाल? हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर हम मोकामा की बात करते हैं तो आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी, और वही अगर हम इंडिया के प्रत्याशी की बात करते हैं सोनम देवी, तो दोनों में कांटे की टक्कर है। और कहीं ना कहीं देखिए, अनंत सिंह का एक प्रभाव रहा है, वैसे में एनडीए ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है, तो वहां कांटे की टक्कर है। वही अगर हम बात आरजेडी के जो उम्मीदवार है लगातार प्रचार कर रहे हैं। हालांकि एनडीए ने भी जिस तरह से सहानुभूति वोट की अगर बात की जाए वो उनके झोली में हो सकता है गिर सकता है, और इसके लिए यहाँ के जातीय समीकरण लगातार हावी रहा है। और दोनों ही इलाके में अलग अलग जातीय समीकरण है, और जो वोट बैंक है यानी कि जो मतदाता है, मोकामा में देखिए 2 लाख से ऊपर यानी 2,70,000 से ऊपर जो मतदाता है वो कह सकते हैं कि
दोनों ही उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है एनडीए के लिए कि कल तक जो नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, आज उन्होंने साथ छोड़ दिया है। लेकिन चलिए बिल्कुल संजीव, नजर बनाए रखिएगा क्योंकि 6 तारीख वो दिन होगा जब मतगणना होगी और तय होगा कि कौन जीतेगा इस सीट से। अंशिका, बिल्कुल, कौन जीतेगा, कौन मारेगा बाजी, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए अब आगे बात करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण खबर की, हिमाचल प्रदेश, जहां पर सुगबुगाहट तेज है चुनाव को लेकर कि आखिर हिमाचल में कौन बाजी मारेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लगातार जो बड़े बड़े वीवीआईपी नेता हैं वो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं